सो हेलो एवरीवन, आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे काफी सारे लोगों ने यार, जो कोर अपडेट आया है अभी, कोर अपडेट में बहुत सारे लोगों की वेबसाइट डाउन हुई है। तो काफी सारे लोगों ने भाई पूछा कि मैंग भाई, कोर अपडेट से वापस वेबसाइट को लानी है, हमारा ट्रैफिक बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, कैसे करें आप बताओ हमें। तो यार मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको टिप देने वाला हूँ। मैंने अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम किया है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया है, और मेरे पूरे जो टीम मेंबर्स हैं, हम सब मिल के डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे, ऐसा कौन से फैक्टर पे काम करें जिससे हमारा जो वेबसाइट है वो बड़ी तेजी से ऊपर आ सके, पूरा अच्छी तरीके से रिकवर कर सके। यार बहुत सी अलग अलग चीजें हैं, बहुत से अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होगा। कहीं पर कोई कंफ्यूजन रहने नहीं दूंगा। ये वीडियो को एंड तक देख लिए ना, रिकवर करने का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए भाई मैंने दो प्रोसेस बना के रखे हैं। एक होगा मैनुअल प्रोसेस, जहां पे एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को एनालाइज करेंगे। और दूसरा प्रोसेस होगा, हम एआई की मदद से कुछ इंस्टेंट रिजल्ट्स लेंगे, जिसको यूज करके फिर हम हमारी वेब को ठीक करेंगे भाई। सबसे पहले देखो, आपको सर्च कंसोल ओपन कर लेना है। अच्छा भाई, एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा, जो जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल नया है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतने अच्छी तरीके से मैं मोटिवेट हो पाऊंगा, और आपके लिए इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस लेके आते रहूंगा। देखो, मैं हमेशा अपने सीक्रेट्स आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई नहीं बताता यार, मैं पूरी चीजें आपके सामने रखता हूँ, जो जो एक्चुअल में आपको रैंक करने में हेल्प करती है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना सर्च कंसोल ओपन करके रखना है, ठीक है। सर्च कंसोल में देखो भाई, मैंने अपनी पर्सनल वेबसाइट यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है, ठीक है। और कोई स्पैम मत करना यार, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब भी मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट बताता हूँ लोग फिर स्पैम करना शुरू करते हैं, उसकी वजह से फिर वेबसाइट डाउन होने लगती है। खैर, यहाँ पर देखो, मैं तो आपको हेल्प करते रहूंगा, बताते रहूंगा, बाकी जो लोग हेटर्स लोग जो करना चाहे करें। इसके बाद देखो, यहाँ पे आप आ गए। यहाँ पे आने के बाद दोस्त, हमें इसका पूरा रिपोर्ट चाहिए, पूरा डिटेल में रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। और इससे पहले मैं कुछ आपको ओवरव्यू दिखा दूं एचआरएफ के अंदर पे। यही एक वेबसाइट थी मेरी, ठीक है, मेरी पर्सनल वेबसाइट, जो एक टाइम में काफी अच्छा रिजल्ट मुझे दे रही थी, ठीक है। फिर अचानक से यार कोर अपडेट आया और वो तुरंत डाउन होने लगी। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। ये वेबसाइट काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छी तरीके से। फिर यार यहाँ पे गूगल का एक अपडेट आया, स्पैम अपडेट, फिर इसमें डाउन हो गई, जबकि इसकी कोई गलती नहीं थी बेचारे की। मैंने पूरा चीज एकदम नीट एंड क्लीन वे में बढ़िया तरीके से किया था। फिर यहाँ पे और कुछ कुछ चेंजेस होते गया। मैंने कोशिश की वेब को ऊपर करने की, वेब फिर ऊपर होने की कोशिश भी हुआ बढ़िया तरीके से। बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया, चेंजेस किया मैंने। फिर एक टाइम बाद वापस से पूरी वेब डाउन हो गई। यहाँ पे फिर मैंने बहुत टाइम लगाया, पूरी अच्छी तरीके से एनालिसिस की, और वापस से वेब को उठाया भाई, पूरी तरीके से वेब को उठाया, ठीक है। तो कोर अपडेट के बाद से या स्पैम अपडेट के बाद भी वेब को उठाया जा सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको समझना होगा और सीखना होगा और उस पर काम करना होगा, ठीक है। अभी भी वेब काफी अच्छी तरीके से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप है हमारा जो सर्च कंसोल का जो ये डेटा है, इस डेटा को एनालिसिस करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये मोर वाले बटन पे क्लिक करेंगे, कंपेयर पे आओ, और लास्ट 28 डेज वर्सेस प्रीवियस पीरियड का कंपैरिजन जो है ऑन करो। पहले क्या करोगे, ये लास्ट 28 डेज वर्सेस प्रीवियस वाला टाइम जो है ऑन करना है। वैसे तो अभी ये वेबसाइट ग्रो हो रहा है, तो प्रीवियस 28 डेज में 161 क्लिक थे, और अभी 28 दिन में 305 क्लिक्स है। तो आपको ये नहीं देखना, ये तो बस एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। पहला चीज भाई, आपको नोट डाउन करते रहो, एक जगह नोट डाउन कर लो। पहला चीज भाई, आपको ये देखना है कि पहले यार मुझे इतने क्लिक्स आते थे, अब कम क्यों हो गए? ऐसा क्या चेंजेस मैंने किया जिसकी वजह से कम हुए? तो इसके लिए आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा जो कीवर्ड्स थे आपके, जो लास्ट 28 डेज में अभी कम हुए हैं। पहले कितने क्लिक आते थे आपको? पहले कितने क्लिक आते थे? कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो उसमें आपको पहले क्लिक मिल रहे थे, अब आपको क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं? उसकी पूरी लिस्ट तैयार करनी है आपको। किसकी लिस्ट तैयार करनी है? कीवर्ड्स की लिस्ट तैयार करनी है। एक काम करते हैं, हम ना नोट पैड में भी लिखते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लास्ट 28 डेज चेंजेस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो पहले पहले जो जो कीवर्ड्स थे, पहले के बेस्ट
कीवर्ड्स जो अप डाउन हुए हैं, इसकी पूरी लिस्ट चाहिए। ठीक है। जो पहले आपको अच्छा ट्रैफिक दे रहा था भाई, अब वो आपको ट्रैफिक नहीं दे रहा है, उन सारे कीवर्ड्स की पहले हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया, यहाँ से आप पिक करोगे, एक एक करके पिक कर लो, या तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे सॉरी इसको नहीं, यहाँ पे आप नीचे ही आना और यहाँ पे पेजेस का सेक्शन मिलेगा। इस पेजेस के सेक्शन में भी आपको समझना है कि कौन से आपके टॉप पेजेस थे। देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि लास्ट 28 डेज पे इस पे सबसे ज्यादा क्लिक आया, पहले नहीं आ रहा था, अब इस पर क्लिक आ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस वाले भी आपको मिलेंगे। देखो यहाँ पे लास्ट 28 डेज का डेटा है, अभी ये क्लिक कम क्यों हुए। ठीक है। इस पर अभी क्लिक कम क्यों है, पहले तो मेरे 16 क्लिक्स थे, ज्यादा क्लिक्स थे, अब क्यों कम हुए। तो यहाँ पे ये माइनस वाला जो चिन्ह लगा होगा, माइनस वाला जो ये साइन लगा होगा, इसको आपको नोटिस करना है कि ये जो यूआरएल था, इस पर मुझे रैंक ड्रॉप हुई है, मेरी रैंकिंग कम हुई है, या मुझे पेनाल्टी दिया गया है, या कोर अपडेट में ये आर्टिकल सही नहीं लगा गूगल को। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इन सभी यूआरएल की पूरी एक लिस्ट बनानी है मेरे दोस्त। ठीक है। यूआरएल की लिस्ट, जो यूआरएल लिस्ट चाहिए जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब उसमें क्लिक्स डाउन हुए हैं। ठीक है। मैं पूरा फ्री मेथड बता रहा हूँ, पहले फ्री वाले में काम करना है आपको। ठीक है। ऐसी लिस्ट आपको बनानी है, उन यूआरएल्स की बनानी है जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी लास्ट 28 डेज में। ठीक है, सॉरी लास्ट 28 डेज से पहले, और अभी के लास्ट 28 डेज में क्यों डाउन हुआ, ये आपको पता करना है। ठीक है। तो हमने क्या कर दिया भाई, ऐसे कीवर्ड की लिस्ट निकाली जो पहले अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अब अच्छा परफॉर्म नहीं की। ऐसे यूआरएल्स की लिस्ट निकाली जो पहले अच्छा काम कर रहा था, अब मेरे को बहुत कम ट्रैफिक दे रहा है। ये दो लिस्ट निकल गया। ठीक है। मान लो इन दो लिस्ट में ये एक यूआरएल है, जैसे ये एक यूआरएल है, मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये मुझे भाई पहले अच्छा क्लिक दे रहा था, अब अच्छा क्लिक नहीं दे रहा। अब क्यों नहीं दे रहा है, हो सकता है कि इससे बेहतर गूगल को डेटा मिल गया हो, इससे बेहतर आर्टिकल गूगल को मिल गया, है ना। इससे बेहतर गूगल को आर्टिकल मिल गया हो, इसीलिए हो सकता है गूगल इसको थोड़ा नीचे जो है डाउन कर दिया। अभी का जो कोर अपडेट है ना, कोर अपडेट में ऐसा नहीं है कि आपको पेनाल्टी मिल रहा है। क्या हो रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि आपको पेनल्टी मिल रहा है, अभी गूगल सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स को ऊपर कर रहा है, रैंकिंग्स को अप डाउन कर रहा है। बेटर वाला जो पेजेस हैं, जो बेटर वेबसाइट्स हैं, उनको थोड़ा ऊपर कर रहा है। ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट्स जो आपसे थोड़ा बेहतर काम कर रही है, आपसे क्या कर रही है, थोड़ा बेहतर काम कर रही है, उसको गूगल ने ऊपर किया है। बस यही काम किया है गूगल ने। आपका अगर लो क्वालिटी कंटेंट है, आपने सीधे सीधे कॉपी पेस्टिंग की है, तो भाई उसको उठा के गूगल कहीं और शिफ्ट कर देगा। हो सकता है फर्स्ट पेज से आप सेकंड पेज पे चले जाओ, हो सकता है थर्ड पेज पे चले जाओ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यही सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। मान लो ये पेज आपको बहुत ट्रैफिक दे रहा था। ठीक है। ये पेज आपको बहुत ट्रैफिक दे रहा था, अब कम हो गया। तो अभी समझो पूरा कॉन्सेप्ट, इस पेज को कैसे बेहतर बनाओगे। इस पेज को बेहतर बनाने के लिए मेरे दोस्त, या तो आप सीटीआर पे काम कर लो, इसके टाइटल को अच्छे सा अच्छा बना लो, जितना अच्छा बना सकते हो बेहतर बना लो। हो सकता है यहाँ पे आपने ज्यादा कीवर्ड डाल दिया हो टाइटल के अंदर, तो वो स्पैमी लग रहा हो। ठीक है। उसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है, तो इंट्रोडक्शन में कोशिश करो इस पूरे आर्टिकल में यूजर को क्या मिलने वाला है ये आप बताओ। क्या करना है, इंट्रोडक्शन जब शुरू होता है, आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ, यहाँ पे आप बताना है, आपको यूजर्स के साथ कनेक्शन बैठाना है आपको, कि यूजर तुमको मेरे इस पूरे आर्टिकल में ये चीजें मिलने वाली है, कुछ खास होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तभी यूजर आपके वेब को एंड तक पढ़ेगा, और यही सिग्नल गूगल को भी चाहिए, कि गूगल को ये देखना है कि भाई यहाँ पे जो यूजर आ रहा है कितने टाइम तक अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, कितना टाइम रुका हुआ है, कहने का मतलब है। तो यूजर जब ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल वापस से ऊपर उठना शुरू होगा। तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है भाई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ठीक करना है। टेबल ऑफ कंटेंट अगर नहीं यूज करे हो तो ये कर लो, ये बहुत अच्छा चीज होता है। देखो, अगर कि यूजर कोई टॉपिक सर्च करके आपके पास आया है, और वो टॉपिक यहाँ पे अगर उसको कहीं पे दिख रहा है, ठीक है, देखो इतना सा लंबा चौड़ा कंटेंट है,
यूजर पूरा थोड़ी ना पढ़ते बैठेगा, उसको जो चीज चाहिए वो यहाँ से देखेगा, तो टेबल ऑफ कंटेंट सीधे उस जगह पे जंप कराने में हेल्प करेगा। यूजर सीधा भागेगा नहीं, ये हेल्प करता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। अब जिन्होंने एआई रिटर्न आर्टिकल सीधे कॉपी पेस्ट किया है वो सुन लो मेरे दोस्त। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, अगर एआई से आप आर्टिकल जनरेट करवा रहे हो तो मेरे भाई वहां पे आपको इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं, अपना पर्सनल टच देना है। जो जैसे इंट्रोडक्शन में मैं बोलता हूँ ना, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ, ये चीजें होने वाली, वैसी चीजें होने वाली है। यही सेम चीज हमको वेबसाइट पे करनी होती है, यूजर्स को कनेक्ट करना होता है हमको। देखो, मैं यूजर्स को चाह रहा हूँ कि मेरा यूजर जो है एंड तक सारी चीजें पढ़े, तो तभी पढ़ेगा जब वो फील कर पाएगा कि इसको एक रियल यूजर ने लिखा है, वो समझाना चाह रहा है मेरे को, कुछ ऐसा कुछ उसको फील हो। तो यहीं पे बात आती है, आपको हमेशा अपना पर्सनल टच देना है। अब ऐसा नहीं है एआई ने आपको सब हेडिंग बना के दिया उसी को आप सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पे आपको हेडिंग्स से लेके आपके बुलेट पॉइंट जहां जहां पे आपको लगता है चेंजेस करना चाहिए वो करो। अभी जैसे मैंने अपना आर्टिकल देखो, ये तो मैंने अपने किसी एक राइटर से लिखवाया हुआ था। अभी ये जो राइटर है मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या किया उसने, इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग को ठीक से यूज नहीं किया है। डायनेमिक माइक्रोफोन से रिलेटेड मेरे पास कैटेगरीज अवेलेबल थी, कंडेंसर माइक्रोफोन से रिलेटेड मेरे पास कैटेगरीज थी, यूएसबी, ऐसे बहुत सारे इंटरनल लिंक अवेलेबल थी। उसी तरीके से बोया के ऑफिशियल साइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर सकता था, वो एक्सटर्नल लिंक दे सकता था, उसने नहीं दिया। इसी वजह से ये वेबसाइट का ये जो यूआरएल है वो उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो रिकवरी के लिए ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाओ, इंटरनल लिंकिंग लगाना है, एक्सटर्नल लिंकिंग लगाना है, इंट्रोडक्शन को एक बेहतर फील देना है, एक सही तरीके से एंगल देना जिससे यूजर रुक सके, हमारा जो ड्वेल टाइम है वो अच्छा हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे सब हेडिंग्स का सही तरीके से यूज करना, H2 के बाद H3, H3 के बाद H4, इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको बना के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे सिंपल है, यही सेम कंटेंट बाकियों ने भी लिखा होगा, हालांकि ये एक अलग एंगल दिया गया है इस कंटेंट के लिए। सिंगिंग के लिए माइक्रोफोन है तो कुछ अलग एंगल देने का कोशिश किया गया है, जैसे मेरे गाइडेंस में इन्होंने लिखा था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बातें हैं जो हमें ऐड करनी थी, जो इन्होंने किया ही नहीं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हो सकता था कुछ यूजर्स को चाहिए कि भाई बेस्ट टॉप 10 माइक्रोफोन, जैसे यहाँ पे लिखा है टॉप 7 माइक्रोफोन फॉर सिंगिंग, कुछ यूजर्स को पीडीएफ चाहिए होता है, टॉप 7 माइक्रोफोन्स पीडीएफ, इसका पीडीएफ बनाया, नीचे मैंने पीडीएफ का एक सब हेडिंग दिया और पीडीएफ अपलोड कर दिया, जिसको पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेगा। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। स्क्रीनशॉट्स को देख के यूजर रुक पाता है, उसको समझ में आता है कि भाई ये कैसा दिखता है, ये माइक्रोफोन बोया B1M1 माइक्रोफोन कैसा दिखता है। इसके अलावा क्या कर सकते थे, Amazon.com पे जाते, बोया B1 जो जो बोया का माइक्रोफोन है, इस माइक्रोफोन के स्क्रीनशॉट्स जो अमेजोन पर अवेलेबल है, जो कहाँ अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट्स, जो रिव्यू के स्क्रीनशॉट्स होते हैं, जो रिव्यूज वहां पे डाले उसके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे नीचे डाल सकते थे, तो यूजर को पता चलता कि भाई बोया B1M1 का जो माइक्रोफोन है, BY M1 का जो माइक्रोफोन है, यूजर्स इसको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, इसके बारे में ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसा ऐसा रिव्यू दिया जा रहा है। तो सारा चीज यूजर कनेक्ट कर पाता, हर चीज को यूजर अच्छे से समझ पाता कि भाई यहाँ पे ये चीज हुई। यहाँ पे फिर आप अपने आर्टिकल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो दोस्त, आप पूरी तरीके से सोच रहे हो कि यूजर्स को क्या चाहिए है, वही सेम इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। और इसी वजह से क्रॉल करेंटली नॉट इंडेक्स और डिस्कवर करेंटली नॉट इंडेक्स का एरर आता है कि भाई डिस्कवर तो कर लिया गूगल ने, क्रॉल तो कर लिया गूगल ने, लेकिन इंडेक्स नहीं कर रहा है। इंडेक्स इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वही चीज आपने लिखा है जो गूगल के पास भरा पड़ा है, कंटेंट की कमी है नहीं, फिर भी आप वही चीजें डाल रहे हो। लेकिन यहाँ पे जब आप अलग एंगल दोगे, बोया B1 माइक्रोफोन के बारे में कुछ अलग स्क्रीनशॉट्स दे रहे हो, यूजर्स के रिव्यूज बता रहे हो, तो यूजर यहाँ पे आ रहा है तो उसको सारी चीजें तो यही मिल गई, यूजर को कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन मिल गया, कंप्लीट सेटिस्फाइड हो गया कि भाई मुझे यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। तो यहाँ पे यूजर सब बढ़िया हो गया, यूजर के लिए सारा चीज सही हो गया, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल कंप्लीट होता है। और यही सारे आर्टिकल्स को अभी गूगल ऊपर कर रहा है। तो दोस्त, जितने भी आपके यूआरएल्स ऐसे मिले हैं जिस पर पहले आपको क्लिक आ रहे थे, अब क्लिक नहीं आ रहे हैं, तो उसमें पहला इशू है ट्रस्ट का, दूसरा इशू है क्वालिटी का, और तीसरा इशू है अथॉरिटी का। ये तीन चीजें आपको करनी है। अच्छा, दूसरी गलती क्या है,
दूसरी गलती ये कि जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्तों का, जब मैंने वेबसाइट एनालिसिस किया और मैंने खुद का भी देखा, ये जो माइक्रोफोन वाला है, यहाँ पे कायदे से मुझे ऑथर अकाउंट दिखाना था। ठीक है, ऑथर की डिटेल मुझे डालनी थी, किस ऑथर ने लिखा है, उस ऑथर की डिटेल्स क्या है, ऑथर का सोशल मीडिया में रेपुटेशन कैसा है, ऑथर कितने टाइम पे वहां पे पोस्ट करता है, कैसे ऑडियंस उस पर ट्रस्ट करती है, कौन कौन से पोस्ट वो वहां पे डालता है, कैसे पोस्ट डालता है, क्या ये पोस्ट इस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड है, ये जो निश एक्सपर्ट ये बता रहा है अपने आप को माइक्रोफोन से रिलेटेड, क्या ये माइक्रोफोन से रिलेटेड कंटेंट आपने सोशल मीडिया में डाला है क्या। हमेशा याद रखो, जब भी ये सिग्नल, ट्रस्ट सिग्नल वाली बात होती है, यहाँ पे आर्टिकल में आपका जो ऑथर अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं यही करने वाला हूं इस पर, ताकि ये पूरी वेब रिकवर हो सके और बेहतर रैंक हासिल हो सके। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप आते हो, ये जो पेजेस का सेक्शन है, पेजेस के सेक्शन में आप नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारा एरर। ये सारा एरर ठीक होना चाहिए, जब जितनी जितने लोगों को ये एरर मिला हुआ है, ठीक करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। अभी जैसे क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड और डिस्कवर करेंटली नॉट इंडेक्स, इसको तो मैंने पास करवा लिया। अब मैं इस पर काम करने वाला हूँ, क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स पे। अब ये क्रॉल्ड करेंटली नॉट इंडेक्स वाला जो इशू है वो तब आ रहा है जब लोगों को ट्रस्ट का इशू हो रहा है, या गूगल को ट्रस्ट का इशू हो रहा है। गूगल ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है कि यार ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कितना हेल्पफुल है मेरे यूजर्स के लिए, क्या ये इंडेक्स होने के लायक है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इंडेक्स के लिए जरूरी है, क्या ये क्वालिटी भरा है, या ऐसे ही एआई से उठा के डाल दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमें ठीक करनी है। ठीक है, अब ये इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कराने का तरीका बताता हूँ। देखो, एक तो पहले भाई, पहले क्या करना था आपको, पहले करना ये था कि आप क्या करते, यहाँ से पूरा डेटा एक्सपोर्ट करते, मैनुअली चीजें चेक करते, ऐसे कीवर्ड की लिस्ट निकालते जो पहले आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा था, अब लोकल रिजल्ट दे रहा है, बकवास रिजल्ट दे रहा है, तो उसी बकवास रिजल्ट्स को आपको फिल्टर करना है। क्यों बकवास हुआ भाई, क्यों मेरी रैंकिंग डाउन हुई, तो वही सारी रैंकिंग को पूरा करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स अभी मैंने दिया आर्टिकल के अंदर पे, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। देखो यार, इस आर्टिकल में पीडीएफ ऐड किया जा सकता था, इस आर्टिकल में स्क्रीनशॉट्स ऐड किया जा सकता था, इस आर्टिकल के अंदर जो माई एक्सपीरियंस का सेक्शन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है, इन सारे माइक्रोफोन के लिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या कहता है, वो जरूरी था। तो वो चीजें मैं डाल सकता था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सेक्शन में डाल सकता था कि पूरे आर्टिकल में मेरा क्या राय है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट और अथॉरिटी और एक्सपर्टीज बिल्ड करने के लिए। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, करना पड़ेगा, तब जाके आपका आर्टिकल रिकवर हो पाएगा दोस्त। जो लोग एंड तक देख रहे हो, अच्छे से समझते जाओ, अच्छे से सीखते जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जिन लोगों को डिस्कवर सॉरी पेजेस के अंदर एरर आ रहा है, डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड का, उनको कायदे से ट्रस्ट पर काम करना होगा और क्वालिटी पर काम करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट कर लो, इस तरीके से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके, जो लास्ट 28 डेज वाला फिल्टर है ये। ठीक है, यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट कर लो, इस तरीके से डाउनलोड एक्सेल पर क्लिक कर लो। ये करने के बाद आपको आना है चैट जीपीटी पे। मैंने आपके लिए एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट तैयार रखा है, जो लास्ट 28 डेज और प्रीवियस 28 डेज का डेटा अच्छे से कंपेयर करेगा, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट डेटा निकालेगा, और ऐसे यूआरएल्स निकालेगा जिस पर आपको काम करना है, ऐसे कीवर्ड्स निकालेगा जिस पर आपको काम करना है। हमेशा बोलता हूँ, एआई का सही इस्तेमाल करना सीखो, स्मार्ट वर्क करना सीखो, सॉरी, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना सीखो। तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ, मेरे ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है मैंने, वहां पे ज्वाइन हो जाओ। काफी सारे लोग कनेक्टेड हैं और हर दिन मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ये मैंने पूरा प्रॉम्प्ट डाल दिया। अब जो डेटा आपने डाउनलोड किया था, याद रखना लास्ट 28 डेज का ही करना, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट लास्ट 28 डेज वर्सेस प्रीवियस 28 डेज के लिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे ये डेटा को उठाना और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, प्रॉपर अपलोड हो जाएगा आपका डेटा। तो ये आपको पूरा डिटेल निकाल के देगा, इतनी अच्छी तरीके से निकाल के देगा जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे। ठीक है, एक सेकंड भाई, मैं चार्जिंग पे लगा दूं। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन अगर आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया जानना है, तो ये पूरा वीडियो अच्छे से समझो, देखते जाओ। ठीक है, देखो मैंने अपना सारा काम कर दिया, अब ये प्रॉम्प्ट अपना काम करेगा, देखना। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन डेटा आपको देगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो सीधे सीधे आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं अपने सारे दोस्तों का जो प्रॉब्लम है वो बैठ कर सॉल्व कर रहा हूँ हर दिन। मैं लोगों को टाइम पे रिप्लाई दे रहा हूँ, हमारा जो ग्रुप है वहां पे मैं प्योरली लोगों की हेल्प कर रहा हूँ।
तो यार अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही, कुछ भी आपको लग रहा है, तो आप सीधे सीधे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो आप मेरे से पूछो, कभी भी कोई डाउट हो आप मेरे से पूछो। मैं कभी भी ऐसा नहीं आया कि मैं एक को भी रिप्लाई नहीं किया, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ यार चैट जीपीटी को, कभी कभी ये सकिया जाता है। ठीक है, कभी कभी ये बहुत धीरे काम करने लगता है। ठीक है, तो ये मैंने रिफ्रेश तो कर दिया है। इसको एक बार स्टॉप करूंगा। अब भाई ये पता नहीं, बहुत धीरे काम कर रहा है यार यहाँ पे चैट जीपीटी, तो स्टॉप भी नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक नया चैट ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये मैंने नया चैट ले लिया, ये मैंने अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमने यहाँ हमारा डेटा ऐड कर दिया। ठीक है, और देखो यार अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है दोस्त, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको कुछ और डिटेल में मेरे से डिस्कशन करना हो, या मेरी टीम, या मेरे से एसईओ करवाना हो, मेरी टीम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एसईओ करके देगी, बढ़िया तरीके से एसईओ करके देगी दोस्त। तो अगर आपको कुछ भी लगता है, कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप सीधे सीधे मेरे से पूछ सकते हो, है ना। बाकी तो आपकी इच्छा है। इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हो तो करना, क्योंकि मैं तो देखो हमेशा लोगों की हेल्प करता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैं कोई चीज को इग्नोर कर दिया हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई दूसरा आईडी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ये एक आईडी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, चैट जीपीटी उस पर अच्छे से वर्क कर नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों का टाइम सही से बचना भी तो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है। एक काम करते हैं, नया चैट लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं प्रॉम्प्ट को, और प्लस पे क्लिक करके मैं जो फाइल है उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, डाउनलोड्स, ओके ये रहा। ठीक है, इसको करते हैं ओपन। जो मैं सीखता हूँ ना, जो मेरे सीक्रेट्स हैं, वो मैं सीधे सीधे आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कभी भी कोई चीज़ छुपाना नहीं है, ना मैं छुपाऊंगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके लिए प्रॉपर मैंने आउटपुट रूल्स वगैरह सेट कर रखा है, जिसमें क्लियर सेक्शन हेडिंग, टेबल जहाँ पे जरूरी लगे, हेल्पफुल लगे। ठीक है, सब कुछ बेस्ट तरीके से ये करके देगा आपको। थोड़ा सा एनालिसिस में वक्त लगता है इसका। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डेटा आ गया, चलो इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगता है, बाकी ये करके दे देगा आपको। ठीक है, कोर अपडेट इम्पैक्ट एनालिसिस प्रॉपर आपके लिए एनालिसिस देगा। ड्रॉप कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन, देखो पूरा चीज आपको मिलेगा, फिल्टर अप्लाइड वगैरह। ठीक है, प्राइमरी ड्रॉप कीवर्ड क्लस्टर्स, ये देखो इतनी अच्छी तरीके से मेरा प्रॉम्प्ट काम करता है। मैं हमेशा से वही काम करता हूँ, वही चीज भेजता हूँ जो एक्चुअल में काम जरूरी है। ठीक है, मेरे प्रॉम्प्ट हमेशा से बेस्ट ही होते हैं, क्योंकि मैं पहले उस पर काम कर चुका होता हूँ, रिसर्च कर चुका होता हूँ, तभी आपके सामने लेके आता हूँ। और देखो कितनी अच्छी तरीके से आपको ऐसे कीवर्ड की लिस्ट निकाल के दे दिया, जो यहाँ पे पहले रैंक कर रहे थे, अब डाउन हो चुके हैं। तो यहाँ पे पूरा देखो कीवर्ड मिल गया, कितने क्लिक्स डाउन हुए, इंप्रेशंस कैसे डाउन हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पोजीशन इंप्रूव हुआ, डाउन हुआ, सारा चीज आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, लॉस क्लासिफिकेशंस आपको पता चलेगा, कमर्शियल प्राइस क्वेरीज। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पूरा डिटेल मिलेगा, यूआरएल डैमेज एनालिसिस, क्लिक्स डाउन हुए, इंप्रेशंस डाउन हुए, क्या इंप्रूव हुआ, सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पूछ रहे हो कोई इंपॉर्टेंट यहाँ से एनालिसिस चाहिए, तो वो भी आपको प्रॉपर मिलेगा। ये पूरा जो डेटा है ये आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा आपके रैंकिंग को इम्प्रूव करने में, जो आपकी वेब पेजेस डाउन हुए उन पेजेस को ऊपर लाने में, सारा चीज यहाँ पे फिक्स करने का भी प्लान, यहाँ पे पूरा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे फिक्स करना है, क्या फिक्स करना है, क्या ऐड करना चाहिए, जैसे देखो मैंने कहा एफएक्यू स्कीमा ठीक करना है, ऐड करना है, ऑथर हमने ऐड नहीं किया था, ऑथर स्कीमा के साथ ये ऐड करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत डिटेल में चीजें आपको मिल जाएगी। एक है मैनुअल एनालिसिस, जो मैनुअली मैंने आपको कहा कि एनालिसिस करो और एक एक करके ठीक करो। हमेशा याद रखना, बल्क में बैकलिंक नहीं बनाना है, हमेशा याद रखना बल्क में चेंजेस नहीं करना है। एक एक करके एक एक यूआरएल को ओपन करो, जो जो इंपॉर्टेंट डेटा उसमें डाल सकते हो वो डालो। कभी भी बल्क में एनालिसिस, सॉरी बल्क में चेंजेस मत कर देना। रोल आउट कंप्लीट होने का वेट करो, देन आप सीधे चेंजेस करना शुरू करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो में काफी सारी चीजें आपको सीखने और जानने को मिली होगी। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्त। थैंक यू सो मच।